सो हे गाइस, दिस इज सफल बिशन और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे बीएससी के मैथ्स में जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स होंगी आज हम उसका जो है डिस्कशन करेंगे। तो जैसे हम सब जानते हैं कि हमारा जो बीएससी मैथ्स होगा उसमें हमारे 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड और पेपर थर्ड। ये 3 पेपर हमारे बीएससी फर्स्ट ईयर में हमारे आएंगे मैथ्स में। पहला पेपर जो होगा वो हमारा होगा ज्योमेट्री का। दूसरा पेपर हमारा होगा एलिमेंट्री एनालिसिस। और जो थर्ड पेपर होगा वो हमारा होगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन प्लस इसमें थोड़े से वेक्टर कैलकुलस भी इसमें इन्वॉल्व होगा। तो ये तो आपका हो गया ऊपर से सिलेबस। आते हैं बुक्स की बात करते हैं। तो ज्योमेट्री में जो मुझे जिन बुक्स का यूज पड़ा है फर्स्ट ईयर में, मैं उन बुक्स के नाम यहाँ पे आपको रेफर कर दे रहा हूँ। सबसे पहली बुक आपकी आती है 3D ज्योमेट्री, या मैं नाम पूरा लिख दे रहा हूँ उस बुक का, वेक्टर एनालिसिस with applications by माता अंबर तिवारी। इस ज्योमेट्री के पेपर में जो आपकी सेकेंड बुक यूज होगी वो आपकी होगी एन सरन की। इसका नाम है एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन। बाय एन सरन एंड RS गुप्ता। ये आपकी दूसरी बुक होगी। और थर्ड बुक भी मैंने ली थी ज्योमेट्री के पेपर के लिए, बट इसका मैंने कभी यूज नहीं किया। रीजन अभी आगे बताऊंगा मैं आपको, बट इसका मैंने यूज नहीं किया इस थर्ड बुक का। तो वो भी आप लिख लीजिए नाम, कोनिक सेक्शन बाय RD गुप्ता एंड नहीं RS गुप्ता एंड RD पाठक, सॉरी RS गुप्ता एंड RD पाठक, PATHA भाई RD गुप्ता एंड RS गुप्ता एंड RD पाठक। तो ये 3 बुक हमने पेपर 1 में ली थी, जिसमें से सबसे अच्छा यूज जो आया वो आया इस बुक का और इस बुक का। इस बुक को मैंने ले लिया था बट इसका यूज मुझे नहीं आया, ठीक, इसको मैंने कभी नहीं यूज किया। और एलिमेंट्री एनालिसिस की अगर हम बात करें तो इसमें मैंने एक बुक ली थी बट उस बुक का भी मैंने कभी नहीं यूज किया
और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि आप एटलीस्ट एलिमेंट्री एनालिसिस में कोई बुक ना लो, कोई भी बुक ना लो, इसमें आपको बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर आप, पहली बात तो 2 रीज़न है, आप अगर बुक लेते हो तो आपको खुद से इसको बुक से समझना एक तरह से कह सकते हैं इम्प्रैक्टिकल होगा, क्योंकि वो ऐसी लैंग्वेज में लिखा रहता है या ऐसी लैंग्वेज यूज़ होती है बुक में जो कि उतनी कह सकते हैं एक्सप्लेनेटरी नहीं रहती हैं, वो उतना एक्सप्लेन नहीं करते, वो बुकिश लैंग्वेज होती है, पूरी समझ में बिल्कुल नहीं आता है। फिर भी मैं ले लिया था, मेरे को सीनियर्स ने बताया था कि इसके लिए आप कोई बुक मत लीजिए, बट मैं ले लिया था, लेकिन फिर भी जो है मुझे कभी इसका बुक का यूज़ करना नहीं पड़ा। कहाँ से इसके पढ़ेंगे? तो ये जो भी मैं वीडियोस या फिर आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा, उस नोट्स से आपका एक क्वेश्चन बाहर नहीं आता है, पूरा का पूरा नोट्स बुक से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन वाइज लिखा है, ठीक, और प्रॉपर बढ़िया राइटिंग में भी लिखा है, एंड तक, शुरू से लेके लास्ट तक के सारे टॉपिक्स। 5th यूनिट को आप छोड़ दें तो 4 यूनिट आपकी पूरी इसमें प्रॉपर एक्सप्लेन की गई है उस नोट्स में। तो वही मैं कहूँगा कि चाहे आप मेरी नोट्स लीजिए, चाहे आप किसी भी कहीं से भी नोट्स अरेंज कीजिए, इस पेपर के लिए आपको केवल और केवल नोट्स ही मदद करेंगी, बुक आपका कोई मदद यहाँ पे नहीं कर पाएगी। तो मैं नहीं सजेस्ट कर रहा कि इस पेपर के लिए आप कोई भी बुक लो। बात आती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और वेक्टर कैलकुलस की। तो देखिए, आपकी ये वाली जो बुक है ये आपको पूरी बुक नहीं लगानी है, और ये जो आपकी एन सरन वाली भी बुक है ये भी आपको पूरी नहीं लगानी है। इस बुक से आपको केवल स्ट्रेट लाइंस एंड प्लेन्स लगाने हैं। इस बुक से केवल और केवल स्ट्रेट लाइंस एंड प्लेन्स लगाने हैं, और इस बुक से आपको स्पीयर, कोन, सिलेंडर एंड जनरेटिंग लाइन इस बुक से आपको केवल यही लगाने हैं। और जो आपका पहला यूनिट आता है, देखिए, एक यूनिट आपकी, सेकंड यूनिट आपकी स्ट्रेट लाइंस एंड प्लेन्स होगी, थर्ड यूनिट स्पीयर होगी, फोर्थ यूनिट आपकी कोन, सिलेंडर एंड जनरेटिंग लाइंस होगी, और जो आपकी फर्स्ट यूनिट होती है पोलर कोऑर्डिनेट। तो पोलर कोऑर्डिनेट के लिए मैं बताऊं, कहा जाता है कि ये बुक, बट आपके पोलर कोऑर्डिनेट्स के जो क्वेश्चंस हैं वो इस बुक से तो आते हैं, बट कुछ क्वेश्चंस बाहर से भी आते हैं। तो पोलर कोऑर्डिनेट का मैं कोई बुक नहीं रिफर करूंगा पोलर कोऑर्डिनेट को पढ़ने के लिए। पोलर कोऑर्डिनेट मैंने पूरा खत्म कर दिया है पढ़ा के डिटेल्ड में, ठीक। ये भी नहीं कि आपको शॉर्ट में मिले, पूरे 1-1 घंटे के उस पर लेक्चर बनाए हैं। उस पूरे यूनिट को खत्म करने के लिए लगभग पोलर कोऑर्डिनेट के 20 से 22 लेक्चर उसमें लग गए हैं पोलर कोऑर्डिनेट के। चेक कर लीजिएगा आप, ज्योमेट्री की प्लेलिस्ट में वो पहले से ही होंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उस प्लेलिस्ट का। तो पोलर कोऑर्डिनेट आप जो है वहां से करेंगे। मैं कोई बुक से आपको पोलर कोऑर्डिनेट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, वहां पे मैं क्वेश्चंस भी लिखाया हूँ और उसके सॉल्यूशंस भी कराए हैं पूरे, और सारे कंसेप्ट आपको 3D डायग्राम पूरा बना के उसको जो है समझाया हूँ। तो जैसे आप आगे आगे बढ़ोगे, वीडियोस देखोगे, तो आपको खुद समझ में आएगा कि बुक की उतनी खास जरूरत नहीं पड़ती है। पेपर 3 की बात करें तो इसमें मुझे बुक का बहुत अच्छा रोल लगा। बुक इसमें मुझे हेल्प की किस एरिया में? देखिए, बुक आपकी दो तरीके से हेल्प करती है। पहला आपका कंसेप्ट बिल्ड करने में, और दूसरा आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में, प्रैक्टिस के लिए। मैथ्स की बुक की बात करें तो ये मैथ्स की बुक आपके यही 2 चीजें आपको प्रोवाइड करती है। तो जो कंसेप्ट्स है ये आपको बुक से समझ तो आ जाएंगे, बट फिर भी अगर कोई आपको समझाए तो आपको ज़्यादा बेटर आएगा। नहीं तो आपको कंसेप्ट्स एक तरह से कह सकते हैं आप 70% या 60%, 70 to 80% तक आपको रटने पड़ेंगे कंसेप्ट। बट अगर कोई समझाएगा तो आपका बेटर वे में जो है आपको समझ में आएगा, आप अप्लाई कर पाओगे, और उसकी अच्छे से प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चंस होते हैं, इसमें क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। ये क्वेश्चंस आपको जो है इस बुक से लगाने होंगे। अब बात आती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो वो उस बुक को भी मैं आने वाले टाइम में, जैसे ही हमारा पेपर 1 खत्म हो जाएगा, तो फिर हम पेपर 2 और पेपर 3 दोनों को साथ लेके चलेंगे। पेपर 1 हमारा खत्म ही हो गया, स्पीयर्स हमारा खत्म हो चुका है,
जनरेटिंग लाइंस, कोन, सिलेंडर एंड जनरेटिंग लाइन लास्ट टॉपिक बचा है, जिसमें अगर एक एक घंटे के लेक्चर बनाए तो वो लगभग आपका 10-12 लेक्चर में खत्म हो जाएगा पूरा, और अगर शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं तो लगभग 20-25 जा सकता है। वो डिपेंड करता है किस तरह से मुझे वहाँ पे टाइम मिलता है, तो मैं उस हिसाब से बनाऊंगा। तो ये मैं बता दे रहा हूँ कि अगले आने वाले 10 दिन में आपका ज्योमेट्री पूरा अपलोड हो जाएगा चैनल पे। तो आपके ज्योमेट्री की आपको कोई टेंशन नहीं लेनी होगी, बस आपको ये 2 बुक खरीद लेनी है, वेक्टर एनालिसिस बाय मातांबर तिवारी और एन सरन वाली आपको जो है एनालिटिकल ज्योमेट्री की बुक खरीद लेनी है बस। और आपको पेपर 1 में कोई बुक खरीदनी नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेनी है, पूरा का पूरा मैं पढ़ा दिया हूँ, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। एक और चीज इसमें खरीदनी होगी आपको, वो मैं अभी लास्ट में बताऊंगा, वो तीनों में ही आपको खरीदनी होगी। अब हम बात करें एलिमेंट्री एनालिसिस का, भी हम क्या करेंगे, जैसे ही ये खत्म हो जाएगा एलिमेंट्री एनालिसिस भी हम आपको स्टार्ट कर देंगे। वो जो नोट्स हम आपको एलिमेंट्री एनालिसिस की बनवाएंगे उसको आप ध्यान से पढ़िएगा, रेगुलर उसका रिवीजन करिएगा और सारे टॉपिक्स तैयार करते चलिएगा। और एलिमेंट्री एनालिसिस में हम क्या करेंगे कि जैसे जैसे आपका सिलेबस के साथ टॉपिक्स खत्म होते जाएंगे तो हम उसमें आपको दिखाते जाएंगे कि हाँ सिलेबस में ये वाला टॉपिक था और ये चीज़ हमने खत्म करवा दी है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो इसमें आपकी बुक आती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल एन इंट्रोडक्शन इन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बाय बी राय एंड डी पी चौधरी। तो यहाँ पे मैं बुक का नाम लिख दे रहा हूँ, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन बाय बी राय एंड डीपी चौधरी। ठीक, तो ये वाली बुक आपको यहाँ पे ओडी में लेनी है। ओडी का जो वेक्टर कैलकुलस का पोर्शन है, ये पोर्शन आपका इस बुक से कवर होगा। ये जो पोर्शन है ये आपका ये वाली बुक कवर करवाएगी, और जो वेक्टर कैलकुलस का पोर्शन है ये आपका कवर करवाएगी ये मातांबर तिवारी वाली बुक। तो ये मातांबर तिवारी वाली बुक आपको फर्स्ट ईयर में साथ देगी देगी, थर्ड ईयर में भी साथ देगी, प्लस फर्स्ट ईयर के पेपर 1 में भी साथ दे रही है। स्ट्रेट लाइन्स एंड प्लेन्स आपको यहां से पढ़ना है, प्लस पेपर 3 का जो वेक्टर कैलकुलस का पोर्शन है वो भी आपको मातांबर तिवारी की बुक से ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे आपको जो है पता लग गया कि कैसे आपको पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 टैकल करना है। और कोशिश करूंगा मैं कि आपका एलिमेंट्री एनालिसिस और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और वेक्टर कैलकुलस भी आपका आने वाले टाइम में अपलोड कर दूं। अब एक चीज आपको और एक्स्ट्रा करनी है, जैसे जैसे आपकी जो जो यूनिट इन पेपर्स में से खत्म होती जाए, जैसे मान लीजिए आपने पेपर 1 लिया और स्ट्रेट लाइन्स एंड प्लेन्स आपका आपने खत्म कर लिया, तो स्ट्रेट लाइन्स एंड प्लेन्स आपने जैसे ही खत्म कर लिया तो आपको ये एक अनसॉल्व्ड खरीद लेना है, और ये अनसॉल्व्ड में से स्ट्रेट लाइन्स एंड प्लेन्स का यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा आपका अनसॉल्व्ड में से, देखिए हम बताते हैं 4 क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 और 5। 5 क्वेश्चन वैसे तो आपके आते हैं, बट कर्टेड सिलेबस में आपको केवल 4 ही अटेम्प्ट करने होते हैं। हर क्वेश्चन का आपको 2 ऑप्शन देता है, ए और बी, ए और बी। हर क्वेश्चन में आपको ए और बी करके ऑप्शन देता है, और आपको ए और बी दोनों अटेम्प्ट करने होते हैं। जैसे कि 4 क्वेश्चंस अगर आपको अटेम्प्ट करने हैं कर्टेड सिलेबस में, फुल सिलेबस में आपको 5 अटेम्प्ट करने होते हैं, और ए और बी भी आपको जो है पहले क्वेश्चन का ए भी अटेम्प्ट करना होता है, बी भी अटेम्प्ट करना होता है, दूसरे का भी ए बी अटेम्प्ट करना होता है, बी भी, इसी तरह से सबका ए और बी दोनों अटेम्प्ट करना होता है। और ए में आपको 2 ऑप्शन दिया रहेगा कि ये वाला क्वेश्चन कि ये वाला क्वेश्चन, बी में भी आपको ऑप्शन दे रहेगा कि ये। तो आपका पहले क्वेश्चन में से या तो आप ये करो और या तो इसमें से कोई एक करो, या तो आप ये वाला कर लो या तो आप ये वाला कर लो, मतलब इन दोनों में से कोई एक कर लो। तो आप आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे करना है। तो जैसे ही आप पेपर 1 का ये स्ट्रेट लाइन्स एंड प्लेन्स खत्म करोगे तो आप क्वेश्चन नंबर 2 उठा लोगे पेपर 1 का। इसमें आपका इस तरह से पेपर डिस्ट्रीब्यूट रहता है, जब आप खरीदोगे तो आप खुद ही देख के समझ जाओगे इसके अंदर कि पेपर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट रहता है, और आपको क्वेश्चन नंबर 2 उठा लेना है। और ये बहुत पहले ना चले जाना, जैसे अगर आप मान लो 2020 में हैं अभी, तो आपका 2019 का चेक कर लो, 2018 का चेक कर लो, 2017, 16 तक के चेक कर लो आप। ठीक, तो ऐसे ही चेक कर लो, तो बहुत पीछे नहीं जाना है। क्वेश्चन नंबर 2 उठा लेना, क्योंकि यूनिट 2
के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे। यूनिट 1 आपका पोलर कोऑर्डिनेट होता है, आवाज आ रही है। पोलर कोऑर्डिनेट होता है, तो यूनिट 1 आपका पोलर कोऑर्डिनेट है, तो वहां से पहला क्वेश्चन आपका जो है पोलर कोऑर्डिनेट से बनेगा, दूसरा क्वेश्चन आपका स्ट्रेट लाइन्स एंड प्लेन से बनेगा, तीसरा क्वेश्चन आपका स्फीयर से बनेगा और चौथा क्वेश्चन आपका कोन, सिलेंडर एंड जनरेटिंग लाइन से बनेगा। अगर आपका पूरा सिलेबस आ रहा है तो पांचवा क्वेश्चन आपका कोनिकॉइड्स और पैराबोलाइड से बनेगा। और सेम चीज आपको बाकी के में भी करनी है। हर यूनिट खत्म करने के बाद आपको अपने रिस्पेक्टिव क्वेश्चन इस अनसॉल्व से जरूर लगा के देखने, जितने भी हैं उतने। और मैं एक बात बताऊं कि आप अगर पेपर 1 शुरुआत कर रहे हो, पेपर 2 और पेपर 3 की तो जैसे जैसे मैं सीक्वेंस वाइज वीडियो दूंगा वैसे वैसे करना। पेपर 1 की जो शुरुआत मैंने कराई है, ध्यान करिए, हमारे सिलेबस में यूनिट 1 आपकी पोलर कोऑर्डिनेट है, बट मैंने स्टार्टिंग करवाई है आपकी स्ट्रेट लाइन्स एंड प्लेन से। तो स्ट्रेट लाइन्स एंड प्लेन से कुछ रीजन की वजह से स्टार्टिंग करवाई है, क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट डायरेक्ट आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा हार्ड पड़ता है। स्ट्रेट लाइन्स एंड प्लेन्स इजी होता है और लेंदी भी होता है थोड़ा, इस वजह से स्ट्रेट लाइन्स एंड प्लेन्स आप पहले कवर करिएगा। जिस तरह से सीक्वेंस अब मैंने ज्योमेट्री के प्लेलिस्ट में दिए हैं वो आप बस फॉलो कीजिएगा, आपका आराम से सिलेबस कवर हो जाएगा। तो ये था आपका सारा इंफॉर्मेशन बुक्स से रिलेटेड, ठीक। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।